झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKMM) के नेता जयराम महतो ने राज्य सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि 50 वर्ष की महिलाओं को पैसा देना उचित है, लेकिन युवा बहनों को पैसे देने का मैं विरोध करता हूं। जयराम महतो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 18 साल की लड़की को 2500 रुपये देंगे तो वो क्या करेगी? फुचका, सिंघाड़ा खाएगी। उन्होंने सरकार की इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाई जाती हैं। जयराम महतो ने अमीर और गरीबों के बीच बढ़ते असमानता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मानियों के बच्चे विनफूल स्वादिष्ट भोजन खाएं और गरीबों के बच्चे धूल फांकें, यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि योजनाएं केवल गरीब जनता को सीमित लाभ देकर उनका हक छीनने का प्रयास कर रही हैं। महतो ने सरकार से सवाल किया कि युवाओं को 2500 रुपये देने की बजाय उनके लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं क्यों नहीं बनाई जाती। उन्होंने कहा, अगर सरकार को वाकई में युवाओं की चिंता है तो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, न कि कुछ पैसों में उनका भविष्य गिरवी रखना चाहिए। अपने आक्रामक भाषण के अंत में जयराम महतो ने कहा कि वे गरीबों और वंचित वर्ग के हक के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो जनता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगी। जयराम महतो के इस बयान से राज्य की सियासत में हलचल मचेंगे और वहां से बैठकर रांची आएंगे। रांची उनको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वहां आएंगे। आप टीए लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 18,000 रुपया पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 18,000 रुपया। तो आज इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। गलत बात है। जवाब किसमें है जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके? करे सार्वजनिक करे, तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सार्वजनिक करे। लेकिन क्या देखिए, हम बीच में नहीं टोकते हैं। हम पक्ष क्यों नहीं दिखेंगे भाई? क्यों नहीं रहेंगे? कुछ नहीं। देखिए, सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पे अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। हाँ, बिल्कुल क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 18,000 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट, छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 18,000 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए, लेकिन नजरिया बदलिए। सरकार तो इस उपलब्धि बता रही है। उपलब्धि है कि क्या है वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। अरे यादवों को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे